तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट चंद्र विजय और आज लेसन 20 में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक बैकग्राउंड कंपोजिशन, तो जिससे आपकी जो ड्राइंग है वो इंस्टेंटली प्रोफेशनल लगने लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में हम ये देखेंगे कि जो फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड, तो ये चीज़ को हम समझते हैं। जो फोरग्राउंड होता है वो सबसे हमारे सामने रहता है और उसके जो पीछे हमें दिखता है वो हो जाता है हमारा मिड ग्राउंड, और सबसे जो बैक में दिखता है वो हो जाता है हमारा बैकग्राउंड। तो जिस तरह से इस ड्राइंग में हम ये देखिए, तो जो ये डार्क पार्ट है वो हो गया हमारा फोरग्राउंड, ये हमें सबसे आगे दिख रहा है और डार्केस्ट पार्ट रहेगा, और उससे जो हल्का लाइट रहेगा वो हो जाएगा हमारा मिड ग्राउंड, और जो सबसे ज़्यादा लाइट होगा वो हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड। तो सीधी तौर पे हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा फोरग्राउंड है वो हमारा सबसे पास का एरिया रहेगा या पास का ऑब्जेक्ट रहेगा, वो हमारा फोरग्राउंड की कैटेगरी में आएगा। और जो मिड ग्राउंड होगा वो बीच का जो एरिया रहेगा वो हो जाएगा हमारा मिड ग्राउंड, और जो है लास्ट में जो बैकग्राउंड वो सबसे दूर रहेगा, जो ब्लर रहेगा वो हो गया हमारा बैकग्राउंड। जब आप तीनों लेयर्स को डिवाइड कर देते हो तो आर्ट वर्क ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। जैसे कि इसमें अलग ही दिख रहा है हमें कि ये फोरग्राउंड अलग दिख रहा है, मिड ग्राउंड अलग दिख रहा है और बैकग्राउंड भी अलग दिख रहा है, लाइट, फिर मीडियम और डार्क। तो हम इसको बेसिक तरीके से समझने के लिए एक हम ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मार्कर से या पेंसिल से, आप खुद से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम एक इसमें ड्राइंग बना लेते हैं। जो हमारा ये हो जाएगा हमारा फोरग्राउंड, ये हमारे सबसे पास का एरिया होगा, और उसके बाद आ जाता है हमारा मिड ग्राउंड, ये हो गया मिड ग्राउंड, और जो सबसे हमारा दूर का रहेगा, जो एकदम ब्लर रहेगा, वो हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड। तो ये हो गया हमारा तीनों। तो इसमें हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो जिससे हमें साफ साफ समझ में आ जाए कि ये पास है और ये दूर है। सपोज ये एक ट्री है और एक ट्री हम बना देते हैं इस पे, एक ये हो गया, और एक ट्री हम बना देते हैं बैकग्राउंड पे। तब इसको हम अलग अलग कलर से शेड कर लेते हैं। तो जो सबसे पास में है तो डार्केस्ट पार्ट उसको कर लेते हैं हम एकदम डार्केस्ट पार्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा फोरग्राउंड, जो हमारे सबसे क्लोज दिख रहा है, जो इमेज हमारे सबसे पास में है। तो ये हो गया हमारा फोरग्राउंड, क्योंकि ये सबसे पास में है। अब बात करते हैं हम मिड ग्राउंड की। तो मिड ग्राउंड को हम ग्रीन से कर देते हैं, तो ये मिडिल काम में ही आ जाएगा। बैकग्राउंड सबसे लाइट होगा तो इसके लिए हम येलो यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो सबसे पास का एरिया है वो डार्क है, तो ये हो गया हमारा फोरग्राउंड, और जो सबसे मिड में है उसके पीछे है वो हो गया हमारा मिड ग्राउंड। सीधे तौर पे समझा जाता है जो मिडिल में है वो मिड ग्राउंड, और जो सबसे बैक में सबसे पीछे है वो बैकग्राउंड, और जो सबसे सामने है वो फोरग्राउंड। तो सीधे तौर पे यही हो गया। तो इस कंपोजिशन में आपको सीधे सीधे समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम एक और ड्राइंग बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे ये हो गए हमारे रिवर, और यहाँ पे हो गए माउंटेन्स। आपने बचपन में ये ड्राइंग बहुत बनाई होगी। जैसे इधर हमारा माउंटेन के बीच में एक सन हो गया, तो जो रिवर जो निकल के आती है माउंटेन से, तो ये हो गया माउंटेन से रिवर निकल के आ रही है ये। और जो यहाँ पे हाउसेस बने रहते हैं, छोटे छोटे घर, ट्री होते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा सबसे बैकग्राउंड जो पार्ट होगा तो वो हो गया हमारा ये जो स्काई रहेगा, जो माउंटेन्स के पीछे जो स्काई रहेगा, है ना, स्काई जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड। और जो सामने जो हमारा ये है, ये जो माउंटेन से ये पहाड़ है, वो हो जाएगा हमारा मिड। तो ये हो जाएगा मिड ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड। और जो सबसे सामने दिख रहा है हमें, जैसे कि ये ट्री हो गया, ये हाउस हो गया, तो ये आ जाता है हमारा फोरग्राउंड में। या फिर ये जो बेस दिख रहा है, ये रिवर का ये सामने जो हिस्सा दिख रहा है, ये आ जाता है हमारा फोरग्राउंड में।
तो सीधे तौर पे ये जो हमारा बेसिक ड्राइंग कंपोजिशन था तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे सामने है तो वो उतना ही ज़्यादा डार्क रहेगा, और उसके जो पीछे रहेगा वो मिडिल तो उससे थोड़ा लाइट रहेगा, और जो सबसे लाइट रहेगा उसके पीछे वो हो जाता है हमारा बैकग्राउंड। तो आपको ये प्रैक्टिस रोज़ करनी है। शैडो प्रैक्टिस करो, शेप की प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। तो इससे आपका जो ड्राइंग है वो आपको क्लियरली समझ में आएगी कि हमें बैकग्राउंड किस ड्राइंग पे देना है, किस ड्राइंग पे नहीं देना है, कौन सी ड्राइंग बैकग्राउंड देने पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा उभर के आएगी ड्राइंग। तो ये डिसाइड करता है हमारा कॉम्पोजिशन पर ही। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और रोज़ प्रैक्टिस करिए। तो डू प्रैक्टिस एंड डू इम्प्रूव। तो आपको बेसिक बैकग्राउंड कंपोजिशन समझाने के लिए एक मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो इस ड्राइंग में सीधे से हमें जो जितने भी ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है तो ये हमारा हो गया फोरग्राउंड, यानी कि जो सामने जो दिख रहा है उभर के आ रहा है। जैसे कि इसकी आइज़ हो गया, ये नोज़ हो गए, ये लिप्स हो गए, ये हेयर्स हो गए, तो ये हो जाता है हमारा सामने का जो उभर के आ रहा है वो हो गया हमारा फोरग्राउंड। अब जो मिडिल में है जो हल्की लाइट है तो ये देखिए, ये हो गए हेयर्स हो गए जो पीछे के एरियाज़ में हेयर्स, और ये इसके क्लॉथ्स हो गए, जैसे ये हो गए, ये सामने का हो गया, ये इसके पीछे का, तो ये क्लॉथ्स हो गया, ये हल्के लाइट साइड में है तो ये हो जाता है हमारा मिड, तो ये हो गया मिडिल ग्राउंड। और जो सबसे लास्ट में जो बैकग्राउंड की बात हम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड ये हो गया जो इस ड्राइंग के जो पीछे जो हमारा रहता है बना हुआ, तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड। तो ये फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा एक ड्राइंग कॉन्सेप्ट में हमें बेसिक बैकग्राउंड कंपोजिशन क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं हम आपको लेसन 21 में, जिसमें हम एडवांस लेवल की ड्राइंग करना सीखेंगे। तो ये है, इस तरह की हम ड्राइंग आगे के लेसन्स में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।